हेलो गाइस, उड़ान कोचिंग में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आइए फिर से एक बार रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट के साथ मैं पुनः एक बार सेशन लाया हूं। और जो 29 और 30 अगस्त को जो तीनों फेजेस में एग्ज़ाम हुए थे रेलवे ने लिए, उन्हीं क्वेश्चनों को साथ डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। आइए तो पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं गाइस। और पहला प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न है साथी गाइस, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहने के लिए एक बात और कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की को प्रेस करके रखें ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आइए पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का योग 45 है, जिसमें जिनमें संख्याओं का अनुपात आपका दे रखा है कि 8:7 है। तो कहता है कि संख्याएं बताइए। गैस जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, जो आपका ये रेशियो में दे रखा है, इन दोनों आप ये मान के चलिए कि ये वही दोनों संख्याएं हैं जिनका ये रेशियो दे रखा है। तो ये दोनों संख्याओं का सम कितना होगा, क्योंकि दोनों का योग 45 है, तो इनको आप जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, गैस आपका ये आपका आ जाएगा 15। और जब 15 आ जाएगा, जबकि यहाँ एक्चुअली में दे कितना रखा है 45, यानी 15 यूनिट की वैल्यू 45 दे रखी है। तो आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं गाइस, कितनी आएगी 3। एक यूनिट की वैल्यू 3 आएगी। आपसे पूछ क्या रखा 8 और 7 की, तो बस गाइस एक में 8 का गुणा कर देना है और एक में आपका 7 का गुणा कर देना है। तो कितना आ जाएगा 24 और 21। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको यही करना है कि दोनों संख्याओं के यूनिटों को सम कर देना है और इन दोनों का सम जो होगा वही ये संख्या होगी, इन दोनों संख्याओं का योग होगा। ये यूनिट मान के चलिए और ये नंबर को आप मैच कराइए और यहाँ से आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल कर इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार के एक क्वेश्चन और अब मैं आपको बताता हूँ कि लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कि जैसे मान के चलिए कि आपको दे दिया कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। साथ में वो कहता है कि उन जो संख्याओं का अनुपात 4:5 है उनका अंतर 20 है। तो बताइए वो संख्याएं क्या हैं, वो संख्या कौन सी होगी। वैसे याद रखें इन दोनों का अंतर कितना है यूनिट में, तो 1 है, यानी एक अंतर नहीं एक्चुअली में 20 है। तो एक यूनिट की वैल्यू 20 है, तो आपकी 4 की कितनी हो जाएगी 80 और 5 कितना हो जाएगा 100। तो इस प्रकार से आपका आंसर 80 और 100 हो जाएगा। आई होप कि बात एकदम से क्लियर हो गई होगी। आइए अगले प्रश्न के साथ चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कहता है कि किसी व्यक्ति को 4,000 रुपये उधार दिया गया, 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कितना एसआई होगा। गए सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P/R/T/100। बहुत ही सिंपल प्रश्न है गाइस। एक बात तो ये कि जब भी इंटरेस्ट जो दिया होता है, जैसे 5% का इंटरेस्ट दे रखा है, ये हमेशा ईयरली होती है, यानी 1 साल का होता है। और कितने साल का बोल रहा है, 4 साल का बोल रहा है, यानी 1 साल का 5, तो 4 साल का टोटल कितना हो जाएगा इसका 20%। सॉरी गाइस, कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। आइए एक बार फिर से मैं इसको स्टार्ट से करता हूँ कि 1 साल का 5%, तो 4 साल का कितना हो जाएगा इस 20%। कितना हो जाएगा 20%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट का एक चीज़ और याद रखेंगे कि प्रिंसिपल कभी नहीं बदलता है। हमेशा इंटरेस्ट कितना भी हो जाए और अमाउंट कितना भी बन जाए, लेकिन प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल का जो आपका इंटरेस्ट बनता है वो ऐड होता जाता है। यानी एक्चुअली में ये कहा जाए कि 5% की दर से 4 साल में वो टोटल कितने परसेंट ब्याज बनेंगे, 20% बनेगा। और किस पे बनेगा, 4,000 पे। तो गाइस आपको 4,000 का 20% निकाल देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या बचा, तो 20 × 40, इन दोनों को गुणा कर देंगे आप, तो कितना आ जाएगा 800। तो योर ऑप्शन विल बी फर्स्ट। कितना आ जाएगा 800 रुपये। और ये प्रश्न आपके आए हुए हैं गाइस, तो इसलिए इस प्रश्न को आप इग्नोर ना करते हुए इन प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे। आइए
अगले प्रश्न में चलते हैं और इसी प्रकार के एक और प्रश्न ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपको दे दे कि कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मान के चलते हैं कि आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है 8,000 और कह रहा है कि 3 साल में 15% की दर से कितना ब्याज होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको कुछ नहीं करना है, 15% बोल रखा है कि पर ईयर लग रहा है और 3 साल का, तो गाइज जो टाइम दे आप रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसका डायरेक्ट निकाल दें तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी 15 × 45, तो आप ऐसा कर लें कि 45% पूछ रहा है और अपन 100 कर दें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 8 का इसमें गुणा कर दें तो 8 पंचे 40 और 8 चौको 32, 32 4 36 और आपका कितना हो जाएगा 0। तो आपका एक कितना बन जाएगा 3600 रुपये। आई होप कि ये बात एकदम से आपकी क्लियर हो गई होगी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न है आपका, कहता है कि 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आपका क्वेश्चन दे रखा है कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा फाई थीटा ए कुछ भी लिखा है, कोई डजन मैटर गाइस, और अपॉन में दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा। जब भी ऐसे प्रश्न आए, और ध्यान रखिए गाइस ये हर एक सेशन में आपका रिपीटेड आ रहा है, तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करना है कि नीचे वाले को आपको रेशनलाइज कर देना है, यानी इसका ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो ये फिर से आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस, और साइन चेंज करके 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये दोनों सेम है तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी ये जब बाहर आएगा तो गाइस तो ये 1 माइनस कॉस थीटा आएगा और अपान में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का बाहर आएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, आइए नेक्स्ट एडिट हो गया, ये फिर से लिखे दे रहा हूँ मैं कि 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा आपका आता। आगे नेक्स्ट स्लाइड में इसको मैं नेक्स्ट में लिखता कि 1 अपॉन साइन थीटा, एक बार इसको लिख देता, एक बार लिखता माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आगे ये 1 माइनस साइन थीटा आपका क्या हो जाता, कॉसेक थीटा, और ये कॉस अपॉन साइन हो जाता आपका कितना गाइस, कितना हो जाता कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, कौन सा आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, योर विल बी फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। तो आई होप कि ये प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न है आपका, इसी प्रकार के एक प्रश्न और आता है गाइस, ध्यान रखें। प्रश्न ये भी आया है आपका कि अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होगा। ऐसा प्रश्न भी आपका रिपीटेड है, तो ध्यान रखें जब भी आए तो सेम प्रोसेस है कि इसका रेशनलाइज कर देंगे तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान यो नीचे से बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरे का रूट होगा गाइज, आगे मैं यहाँ पास लिखता हूँ, ये आपका हो जाएगा, बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा होगा तो बाहर आएगा रूट के, तो क्या बनेगा कॉस थीटा। साथ में मैं कहूँगा कि ये क्या बन जाएगा 1 अपान कॉस थीटा, एक बार इसको लिख सकता हूँ, एक बार लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस क्या होता है गाइस, 1 माइनस कॉस होता है आपका सेक थीटा और माइनस साइन अपास कॉस क्या हो जाता है आपका टेन थीटा। योर आंसर सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाता। तो इस प्रकार के भी आपके प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं गाइस, तो याद रखें इस प्रश्न को भी आप छोड़ के नहीं आएंगे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न फिर एक बार उसी प्रकार का है गाइस, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 48 है
तथा उनका अनुपात 7:5 है तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इस बार उसने गुणनफल पूछ लिया है। तो जैसा मैंने कहा कि जो भी नंबर्स आपको दे रखे हैं इनको आप लिख लीजिए। सॉरी, इसमें आपका 5 हो जाएगा और कितना दे रखा है 48 दे रखा है। इन दोनों का अंतर, तो यहाँ से देखिए अंतर कितना है 2, तो 2 का अंतर कितना हो जाएगा 48, यानी 2 48 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर होगा, एक आपका 24 के बराबर हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल, तो पहले संख्याएं आप ज्ञात कर लीजिए, या कि एक काम करते हैं इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 7×5 = 35, यानी 35 × 24 कर देंगे तो जो भी आपका आएगा आंसर वही कहलाएगा। तो 4×5 = 20, 4×3 = 12 और 5×2 = 10 और 3×2 = 6, 1 7 ऐड कर देंगे तो ये 0 और ये 2 और ये 8। तो कुछ शायद मिस्टेक हो गया गाइस, एक मिनट देख लेते हैं। तो संख्या निकाल लेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 24। तो यहाँ से गुणा कर लेंगे 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28, 7×2 = 14, 15×1 = 16, 15×1 = 16 पहली संख्या आ जाएगी आपकी। और इसका गुणा कर देंगे तो 5 × 4 = 20 और 5×2 = 10, 10×2 = 12 और इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका 12×8 = 96, लास्ट में 6 आएगा और 12×6 = 72, 72 और 9 आपका 81 यानी 1 आएगा और 9 हासिल और 12×1 = 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा 12×9 आपका 12×9 = 21 और ये लास्ट में 0, तो 21 160। तो गैस 21 160 ये तो आपका हो नहीं सकता, 160 लास्ट में इसमें और इसमें ऑप्शन ये इस बार गलत हो गया। तो राइट आंसर आपका क्या आएगा, ये वाला ऑप्शन गैस, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। तो राइट आंसर कितना आएगा 21 160 आएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गई होगी बात। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं और अगला प्रश्न है आपका, कहता है एक काम को ए ने 20 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 35 दिन में करता है। वे इस काम को बारी बारी से करते हैं। यदि काम बी शुरुआत करता है तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं गाइस, और ये प्रश्न आपका बहुत शानदार है। तो देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। ये आपका मान लेते हैं कि ए ने कितने दिन में काम किया 20 दिन में, मानना नहीं है, दिया ही है। साथ ही बी ने कितने दिन में काम किया 35 दिन में काम किया। और तो काम हमें नहीं पता गाइस, तो हम क्या करते हैं इन दोनों का ऐसा एलसीएम लेते हैं ताकि हमें जो है तो एक ऐसी यूनिट प्राप्त हो जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो और साथ ही हमें हल करने में आसानी हो जाए। तो इनका काम निकाल लेते हैं गाइस। तो काम क्या होगा, इसमें ऐसा निकालते हैं कि इन दोनों का एलसीएम 5×2 = 70। तो गाइस एलसीएम निकालने के अपने अपने तरीके होते हैं। यदि मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 4, 5 से डिवाइड करूँ कितना आएगा 7, यानी ऐसी संख्या 5 × 4 × 7, यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब गाइस इनकी क्षमता क्या हो जाएगी, क्योंकि यही क्षमता निकाल लेते हैं कि ये 20 दिन में काम करता है, ये 35 दिन में, तो टोटल काम इतना हो गया। यदि इसका इससे भाग करें तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 7 काम कर रहा होगा। यदि इसका इससे भाग करें टोटल काम से तो एक दिन में ये कितना काम कर पा रहा होगा 4 काम कर पा रहा होगा। यानी ए एक दिन में 7 काम कर पा रहा है और बी कितना काम कर पा रहा है 4 काम कर पा रहा है। तो इसके बाद वो आगे कहता है यदि इस काम को बारी बारी से करते हैं, बारी बारी से करने का मतलब पहले ये काम करता है, ए काम करता है, फिर कौन करता है बी, दोनों मिल के यदि काम कर रहे हैं तो कितना काम करेंगे 11 काम करेंगे। और बारी बारी से करते हैं, यदि काम बी शुरू करता है यानी स्टार्ट कौन करता है बी वाला, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं। यदि इन सबका गुणा करते हैं 20 और 20 × 7 = 140,
यानी ये गाइस 140 यूनिट होगा। अब मैं 11 को ऐसा मल्टीपल लूँ, क्योंकि ये बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो मैं कल मान के चलता हूँ कि ये एक दिन काम करता है, ये अगले दिन काम करता है, तो ये दोनों मिलके 2 दिन में काम कितना कर देते हैं, 11 काम कर देते हैं। तो अब इसका ऐसा मल्टीपल लें कि 140 के नियरेस्ट हो, तो 11 99 11 दहम 110, और भी कोई नंबर्स इसके आसपास आप देखें कि दो, ये कितना हो जाए 11 दाम 110 और 11 12 गुणा 132, यानी 12 दिन, यानी इसमें हम 12 का गुणा करें और इसमें भी हम 12 का गुणा करें, तो इसमें जब 12 का गुणा होगा गाइस तो कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पास लिखता हूँ कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, यानी 24 दिन में वो दोनों मिलकर 132 काम कर चुके होंगे। अब अगले दिन जब अगला नेक्स्ट डे आएगा तो बी स्टार्ट करेगा, बी फिर से 4 काम करेगा, तो एक दिन इसमें जुड़ जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 32 4 कितना हो जाएगा इस 36 हो जाएगा, यानी इसमें 4 और काम जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 136 आ जाएगा, और इसमें एक दिन जुड़ जाएगा तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे 25 दिन हो जाएंगे। क्या काम कंप्लीट हो गया? अभी 4 काम और बचा हुआ है। कितना काम बचा है गाइस? 4 काम बचा है, यानी 4 काम बचा है, तो आप क्या करेंगे कि इस 4 काम को कैसे कराएंगे? तो गाइस 4 काम कराने के लिए 4 काम और एक दिन में करेगा तो 4 काम 7/4 ही टाइम पे हो पाएगा, यानी काम बटे डे, तो ये हमारा डे निकल आएगा, तो 4 सही 25 सही 4/7 दिन में ही ये हमारा काम होगा, तभी ये हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा बार, क्योंकि 36 था, यदि एक दिन और करता तो पूरे 7 काम कर देते, लेकिन हमको 4 ही काम कराना है, यानी 4 काम कराना है तो बटे 7, तो हमारा दिन निकल आएगा, यानी 4 काम इधर हो जाएंगे तो टोटल 140 काम हो जाएगा, तो 4 से 7 का भाग कर देंगे तो हमें दिन मिल जाएगा, यानी राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा 25 सही 4/7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। आइए फिर से एक बार आपको क्लियर कर दूं, यदि न समझ आया हो तो आप ऐसा समझिए कि टोटल कितना वर्क था 140 था, ए एक दिन में कितना काम कर रहा था 7, और बी कितना काम कर रहा था 4, दोनों मिल के 11 काम कर रहे थे, कितने दिन में 2 दिन में, तो ये 12 दिन में कितना काम कर पा रहे थे 132, और ये 12 दिन में टोटल कितने दिन हो रहे थे 24 दिन। अब अगला काम बी करेगा, तो बी करेगा तो 132 से कितना हो गया 136, तो दिन कितने हो गए 25। अब 4 काम और इससे कराना था, 4 काम कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 140, यानी पूरा हो जाएगा, लेकिन 4 काम कराने के दिन कितने लगेंगे, तो 4/7 दिन लगेंगे, तो राइट आंसर 25 सही 4/7 दिन। आई होप कि बात क्लियर हो गई होगी। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला प्रश्न आपका है, यदि मूलधन 3000 हो तथा 11.2.5% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा? आइए बहुत अच्छा प्रश्न है गाइस, इसको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मूलधन, जब भी सिंपल इंटरेस्ट आए तो कुछ नहीं करना है, आपको पीआरटी याद रखना है। तो मूलधन इतना है आपका, और दर आपको दे रखा है 11.25%। तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि 11 सही 1/4%। आई होप कि ये बात क्लियर होगी एकदम से, और इसको और अच्छे से लिखना होगा तो 11 चौक 44 1 45, मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि 45/4 गुणे टाइम कितना दे रखा आपको 73 डेज, तो 73 डेज, तो डेज में ईयरली आप चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ईयरली यदि आप चेंज कर रहे हैं तो ये आपका 365 हो जाएगा, और इंटू परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100। अब आइए इसको सॉल्व करें, 2 जीरो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, साथ ही ये यहाँ से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, साथ ही यहाँ से ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा, और इन दोनों को गुणा हो जाएगा, तो 45 तिहाई कितना 5 तिहाई 15, 5 चौक 20 और 1 21, और डिवाइड बाय 2 भाग कर देंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा,
कुछ मिस्टेक तो नहीं किया गाइस? यानी 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और 1 मिनट चेक कर लेते हैं फिर से एक बार। ये स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल हमें क्या दे रखा है? 3000। 3000 आप प्रिंसिपल लिख लें, और दर दे रखा आपको 11.25%। इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 45/4 गुणे 100। 45/4 गुणे 100, और ये आपको 73 दिन का पूछ रखा है, तो ईयरली बदलेंगे तो 365। आइए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा, और ये 5 से 9 टाइम जाएगा, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएगा, और क्या बचा? इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 नहीं है 135। तो गाइस राइट आंसर आपका कितना आना चाहिए? 135। तो ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन हमारा, ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है गाइस, याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन को आप इग्नोर करें अभी, क्योंकि ऑप्शन हमारा कुछ मिस्टेक है। तो राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा? 135। आई होप कि बात क्लियर होगी। आइए एक बार और बता देता हूँ। मूलधन कितना दे रखा है आपको? 3000। साधारण ब्याज कितना होगा? यही पूछ रखा है। 73 दिन का पूछ रखा है। तो इस जब हम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? प्रिंसिपल आपका कितना है? 3000 है, और दर कितना दे रखा है? 11 तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है गाइस, और इंटू 73 टाइम है, और तो इसको आप 11 चौक 44 145 इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये आपका डिवाइड बाई 100 इंटू, ये डेज़ में है तो ईयर में चेंज करेंगे तो ईयर में कितना हो जाएगा? 365। आई होप कि क्लियर होगा। तो इसको आगे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 2 जीरो तो कैंसिल होगा, ये 5 टाइम्स ही जाएगा, और ये 6 टाइम्स जाएगा। अब क्या बचा इस कि आपको कुछ नहीं करना था, 6 इंटू 45 डिवाइड बाई 4, 2 से ये हो जाएगा, 2 से ये 3 हो जाएगा, और 45 तिहाई गुणा कर लेंगे तो 5 तिहाई 15 की 5 हासिल 1, और 3 चौको 12, 12 1 13, और डिवाइड बाई 2, 2 से 2 जाएगा, 2 छिक्का 12, 1 बचा, 2 सत्ते 14, और 1 बचा, 2 पंचे 10, यानी 67.5, 67। तो राइट आंसर है गाइस। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वो, लेकिन राइट आंसर आपका कितना आ गया? ऑप्शन नंबर डी, 67.5। आई होप कि अब बात एकदम से क्लियर हो गई होगी। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला प्रश्न है आपका कि एक परीक्षा में 90% छात्र पास हो गए एवं 480 फेल हो गए, तो पूछ रहा है कि परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित थे। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। कहता है एक परीक्षा में 90% छात्र थे। आप ऐसा समझें कि टोटल 100% छात्रों में से यदि 90 छात्र, एक परीक्षा 90 छात्र पास हो गए तो 10% छात्र क्या हो गए गाइस? फेल हो गए। जबकि फेल कितने हुए? 480, यानी 10% 480 के बराबर। तो 1% कितना हो जाएगा? 480/10। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित थे, टोटल परसेंट पूछ रहा है, तो इंटू 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 1 जीरो इसमें और जाएगा, यानी टोटल कितने आ जाएंगे? 4800। यानी ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर, यानी 4800 करेक्ट आंसर हो गया, यानी इतने छात्र आपके उपस्थित थे। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, और आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि यदि x प्लस वाई कोस टू 26 और x माइनस वाई कोस टू 6 तो x की वैल्यू क्या होगी। तो आइए हम x की वैल्यू निकालते हैं। ये बहुत ही आसान प्रश्न है गाइस, और ये अभी आपका आया हुआ प्रश्न है। तो कहता है x प्लस वाई कोस टू कितना है? 26 है, और x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 है। तो कहता है x की वैल्यू, तो बड़ा आसान है, इसको कटे हो जाएगा, यानी 2x इजिकल टू कितना आ जाएगा आपका? 32।
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16। तो राइट आंसर योर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न गाइस बहुत ही आसान है और ये कल के एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। तो आप ऐसा नहीं सोच के चलेंगे कि ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, तो आपके एग्ज़ाम में ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इन प्रश्नों को बड़ा ही आसान है, सॉल्व कर लेंगे। यानी कितना दे रखा है 7 8 8 4 और उसमें 51 प्लस करा रखा है। तो आपका कितना हो जाएगा 5 8 5 13 और 9 और 7, यानी 7 9 3 5 में से 126 माइनस करा रहा है, यानी सिंपल कैलकुलेशन करा रहा है। तो 9 ऑप्शन 9 दो में है। चलिए आगे चेक कर लेते हैं। 0 तो 0 दोनों में है, फिर एक बार चेक कर लेते हैं। 8 ये 9 है तो ये 8 हो जाएगा और ये 7 तो 7 8 0 9 7 8 0 9 ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। आई होप गाइज ये भी आपका क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल था और ऐसे भी प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए आप इनको छोड़ के नहीं जाएंगे और ऐसे सवालों को आप हल करके ही जाएंगे। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। कहता है कि एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो आयतन क्या होगा। आइए हम आपको एक बेलन दिखाते हैं कि बेलन कैसा होता है। यानी गाइस कुछ मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन कहाँ गए, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर कहाँ चला गया, यस आ गया गाइस। आइए आपको दिखाते हैं कि एक ये कुछ स्लाइड कुछ हमारी, एक मिनट गाइस। आइए क्वेश्चन आ गया है हमारा, फिर से पुनः स्लाइड पे हैं हम। आइए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है गाइस, खैर आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहे एक बेलन की त्रिज्या, तो एक बेलन बनाते हैं हम कि ये इस प्रकार का आपका एक बेलन होता है। ये आपका बेलन हो गया, इसके ये पॉइंट सेंटर पे यहाँ से यदि एक मीट किया जाए लाइन और यहाँ से इसको ऐड मीट कराया जाए तो ये आपका कहलाता है रेडियस। क्या कहलाता है गाइस, रेडियस। रेडियस मतलब क्या हो गया आपका त्रिज्या, और साथ ही ये आपकी क्या कहलाती है हाइट। ये क्या कहलाती है गाइस, हाइट कहलाती है, यानी ऊंचाई। क्या कहलाती है, ऊंचाई। और साथ ही आपके ये यदि टोटल मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाता है डायमीटर, यानी डायमीटर का मतलब क्या हो गया, व्यास। ये आपका क्या कहलाता है, व्यास, या क्या कहलाता है डायमीटर, डायमीटर। तो आइए मैं इसको इसी की मैं वैल्यू पुट करता हूँ। मुझे 5 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है। हाइट कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर देखें। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि बताइए वैल्यूम कितना होगा। तो वैल्यूम पूछ रहा है गाइस, तो बस सिंपल सा है। आइए हम वैल्यूम निकालते हैं। वैल्यूम का फार्मूला होता है कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच। सिंपल सा होता है, बस वैल्यू रखना है और कुछ नहीं। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या रखा 5, यानी 5 इंटू 5 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 7। 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जो 25 हो जाएगा, इंटू 22 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 25 दूना 50 0 एंड 5 रिमाइंडर, 25 दूना 50 5 55, यानी 550। तो राइट आंसर योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आ रहेंगे, तो याद रखें राइट आंसर आपका 550 हो गया। और ऐसे प्रश्नों को आप छोड़ के नहीं आएंगे क्योंकि बहुत ही आसान भी प्रश्न आ रहे हैं मैथ के। आइए तो एक बार फिर से आपको उड़ान कोचिंग में स्वागत है गाइस, और कंटिन्यू जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और आगे भी ऐसे आप जुड़े रहें
और आप जो है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि हम ऐसे नेक्स्ट वीडियो अपनी बनाते रहें। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं और अगला प्रश्न आपसे रेल से ट्रेन से संबंधित प्रश्न है गाइस, और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर की गति से 36 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी। ये कल का प्रश्न ही है गाइस ये भी। तो 5 किलोमीटर की गति से, यानी हमें ये किलोमीटर में दे रखा है, ये मिनट में दे रखा है, तो इसको भी चेंज कर दें। तो दूरी पूछ रहा है, चूँकि डिस्टेंस इजकल टू क्या होता है गाइस, डिस्टेंस इजकल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। यानी डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यानी हमें ये क्या दे रखा है, 5 किलोमीटर स्पीड दे रखा है, टाइम क्या दे रखा है 36 मिनट। तो इसको आवर्स चेंज कर लें तो 36/60। अब इसको डिवाइड कर दें तो 12 पंचे 60 और 12 तिहाई 36 और 5 से 5 कैंसिल। तो कितना आ गया गाइस, 3 किलोमीटर। यानी टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, 3 किलोमीटर। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है गाइस। आइए इस प्रश्न को बताते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है कि यदि x + 1/x = 42 है, तो कह रहा है कि x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। गाइस ये तो बहुत बड़ी डिजिट है, तो सिर्फ आपसे ये प्रश्न सिर्फ कॉन्सेप्ट आपसे जानना चाहता है, और इस प्रश्न को हल करने का एक यूनिट मेथड भी होता है, यानी यूनिट डिजिट से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिट डिजिट कहने का मतलब गाइस, आप इस पूरे प्रश्न में देखें जो ऑप्शन में है, तो यूनिट में ऐसा कोई संख्या नहीं है जो रिपीटेड हो, यानी सारी संख्याएँ अलग अलग हैं। तो इसको एक तरीका मैंने बता रखा है अपनी अलजेब्रा के पार्ट में, कि जब भी क्यूब का है तो आपको क्या करना है, इस वाले का क्यूब करना है। यानी ये जो भी वैल्यू हो, तो मैंने बता रखा कि इस प्रकार का इधर जो यदि ये t हो, ये x + 1/x = यदि t हो, तो करना क्या होता है, इसका सलूशन यदि क्यूब में पूछा हो तो आपको कुछ नहीं करना है, t क्यूब करना होता है, -3t करना होता है। बस गाइज इसी पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये टी क्यूब मतलब ये 3 बार गुणा होगा, तो यानी लास्ट यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 आएगा। आई होप कि बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। साथ ही मैंने क्या कहा, -3t, यानी 3 × t मतलब यही 42 ही आएगा गाइज। आई होप कि ये बात आप एकदम से क्लियर हो गई होगी, यानी 42। अब आप सोचिए कि इन दोनों गुणा होगा तो लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा, और इधर 3 बार इसका गुणा होगा तो लास्ट में कितना आएगा, 8, और 8 में 6 माइनस होगा तो कितना आएगा इस 2, यानी जिस यूनिट के लास्ट में 2 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये सिर्फ कंसेप्ट का क्लियर था, कंसेप्ट की बात थी। अब बाकी आपको यदि इसको सॉल्व करते बैठेंगे, क्यूब आपको याद ना होगा, नहीं इतना जल्दी फाइंड आउट कर पाएंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग है। बस यदि कंसेप्ट आपको क्लियर है, यूनिट मेथड आपको यदि पता है, और यदि नहीं पता है तो मैं आपको नेक्स्ट जो भी हमारी वीडियो आएगी वो आपको यूनिट से रिलेटेड भी आपको हम बताएंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी इसका 3 बार गुणा होगा तो 2 × 4 = 8, यानी लास्ट में हमारे 8 आएगा, और इधर -3t करेंगे, इन दोनों गुणा होगा तो लास्ट में 6 आएगा, 8 में 6 माइनस होगा तो 2 आएगा, और जिस ऑप्शन में 2 लास्ट में होगा वही आपका आंसर होगा। आई होप कि ये बात एकदम से क्लियर हो गई होगी। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, और आज के प्रश्न का अगला क्वेश्चन है हमारा, और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है गाइस। कहता है कि यदि ए किसी कार्य को 8 दिनों में कर रहा है, और बी 12 दिनों में, सी 15 दिनों में, और डी 20 दिनों में। गाइस बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, इसको समझिए आप। कह रहा है ए कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, और डी कितने दिन में कर रहा है, आपका 20 दिन में। अब आइए इनका लघुत्तम निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। अब इस बात को आप समझें कि यदि इन सब का एलसीएम 120 है, तो ये एक एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, तो इसका इससे इंटू कर रहे होंगे, तो कितना आ रहा होगा, ये 15, ये कितना आ रहा होगा 10, ये कितना आ रहा होगा 8, और ये कितना हो रहा होगा 6। अब क्या प्रश्न यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, नहीं। आगे कहता है तथा a + d को b कहा जाए, तथा a + d को b
बी प्लस सी को सी प्लस डी को डी कहा जाता है, तो सबसे जल्दी कौन सा समूह करेगा? यानी यदि ए प्लस डी है जहाँ पास, यानी ए और डी को सम करें तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं। बात समझिए गाइज, जो जितना कम दिन लेगा वो उतने ज़्यादा उसकी क्षमता होगी, लेकिन यहाँ दो दो दिन दे दिया। तो आइए इसको एक और तरीके से हल करते हैं। ए और डी का इनका सम करें तो इनकी क्षमता देखते हैं। ए और डी, ए कितना है 15 और डी कितना है 6। तो ए और डी यानी ए प्लस डी मिला के कितना काम कर देंगे एक दिन में? तो 15 6 21 काम कर देंगे। यदि बी और सी को सी कहा जाता, बी और सी को, तो इन दोनों को मिलाएं तो बी और सी कितना आ जाएगा गैस? बी और सी आपका कितना आ जाएगा? तो बी और सी कितना हो जाएगा आपका? 18। फिर आगे कहता है सी और डी को डी कहा जाता है, सी और डी को डी कहा जाता है, यानी इन दोनों को सम कर दें तो सी और डी को डी कहा जाता है, सी और डी को डी। तो 8 से 14 14 में ही होगा। आगे गाइस कहा जाता है तो सबसे जल्दी कौन समूह कार्य करेगा? एक बच गया हमारा, कौन सा? तो ए प्लस सी मैंने नहीं लिखा, तो ए प्लस सी को भी चेक कर लें कौन सा समूह हो जाएगा हमारा। तो ए और सी, तो ए की वैल्यू कितनी है 15 और सी की वैल्यू कितनी है 8। तो 8 5 13 यानी कितना आ जाएगा 23। तो सबसे ज़्यादा जो जल्दी काम करेगा वो सी प्लस ए काम करेगा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का भी प्रश्न आ रहा है इस समय टाइम एंड वर्क से गाइस, तो याद रखें इस प्रश्न को देख के जाएं, ऐसे सवालों को हल करके जाएं। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, और जो आपका अगला प्रश्न है वो फिर से एक बार सिंपल इंटरेस्ट से आया हुआ सवाल है। कहता है कि मूलधन 20,000 तथा 7.5% की दर से 1 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज कितना होगा? आइए हल करते हैं। तो मूलधन कितना है गैस? 20,000, तो 20,000 आप लिख लें, और दर रेट कितना दे रखा? 7.5। 7.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ गैस 15/2%। साथ ही 1 साल 4 माह, 1 साल 4 माह को मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस? 4 माह का मतलब 1/3, 1/3 का मतलब 3 1 3 4/3 और इंटू 100 इंटू 3। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे गाइस। इंटू 100 इधर होगा और इंटू 103। ये मैंने टाइम बना दिया, ये टाइम है, ये रेट है, रेट में अपन 100 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। आइए अब हल करते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 से ये 100 आ जाएगा आपका, 2 से आपका 100 आ जाएगा। फिर आपसे 3 का ये 5 आ जाएगा, और 5 को 20, और 20 में 100 को गुणा करेंगे तो 2000। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप कि ये भी प्रश्न आपका एकदम से क्लियर हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न है आपका, किसी द्विघात समीकरण के दो मूल 2 + √3 और 4 - 2 √3 हो तो समीकरण ज्ञात करें। गाइज इस प्रश्न से भी बहुत सारे हर एक फेज़ में हर एक फेज़ में तो आया ही रहा गाइज, साथ ही हर एक शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा जा रहा है द्विघात समीकरण से। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले तो द्विघात समीकरण का फार्मूला आप याद रखेंगे कि क्या होता है? x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, एक मिनट, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में आप वैल्यू पुट करके ला सकते हैं। कह रहा है दो मूल, मान लिए कि पहला मूल अल्फ़ा की वैल्यू कितना दे रखा है आपको 2 + √3, और बीटा की वैल्यू आपको कितना दे रखा है 4 - 2 √3। तो बस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 2 दूनी 6 हो जाएगा, और इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा √3। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 6 - √3। अब इस पर वैल्यू पुट कर देंगे गाइस। तो आइए इस पर वैल्यू पुट करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या लिख देंगे 6 - √3 इंटू एक्स, साथ में फिर क्या दे रखा प्लस, तो आप प्लस लिखेंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा,
और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये से ये आपका कैंसिल हो जाएगा और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 2 3 6 यानी माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 2। तो जहाँ पास गाइज आपका ये ऑप्शन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस रूट 3 प्लस 4, ये तो ऑप्शन नहीं है आपका। एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो राइट आंसर योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप कि ये बात भी आपकी क्लियर हो गई होगी। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं और अगला प्रश्न जो है आपका कौन सा है, पुनः उसी से संबंधित है, द्विघात समीकरण से ही है गाइज। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। जैसा मैंने बताया कि जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको फार्मूला बस याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। आपको दो मूल दे रखे हैं यानी अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना है 15 है और बीटा इक्वल्स टू कितना दे रखा है गाइस 16 है। तो बस आपको कुछ नहीं करना था, इन दोनों को जोड़ करके हल कर देना था। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 31 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इन दोनों को गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 240 इक्वल्स टू 0। बस आपको देखना है कि ये वाला ऑप्शन कहाँ है। एक्स स्क्वायर माइनस 31 ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये 31 है प्लस 2 एंड 40 है 30 ये भी नहीं हो सकता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। तो गाइज़ इस प्रकार से आज के लिए इतना ही गाइज़। तो ये थे आज हमारे सेशन के प्रश्न और आपके जो रेलवे ने 29 और 30 अगस्त को क्वेश्चन दिए थे उनमें से मैंने आज क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया है। आगे मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही गाइज़। थैंक यू सो मच वॉच माय वीडियो। तो गाइज़ एक बात और कहूँगा कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इसी प्रकार के नए वीडियो आती रहें और अपडेट होते रहें, ताकि जो भी नई नई वैकेंसियाँ भी आएंगी उनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।